नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो के माध्यम से आपको टैक्स प्लानिंग यानी कि कर नियोजन जिसे हिंदी में कहते हैं, इसके बारे में मैंने लिख दिया है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। इसे आपको अपनी कॉपी में पूरी की पूरी वीडियो को देखने के बाद अच्छे से लिख लेना है, नोट्स आपको बना लेना है। मैं गारंटी देता हूँ आपके पेपर में 99% प्रत्येक वर्ष टैक्स प्लानिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरी के रूप में। आपको ध्यान देना है, टैक्स प्लानिंग यानी कि कर नियोजन किसे कहते हैं आपको पता ही है। इसके पहले मैंने आपको एसएससी के बारे में बताया। एसएससी के बारे में बताया। एसएससी का मतलब होता है जो टैक्स देने वाला होता है उसे कहते हैं एसएससी, जिसे हिंदी में कहते हैं करदाता। तो सरकार ने, या हम कह सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जब इनकम टैक्स एक्ट पारित किया जाता है, जब पारित हुआ तो उसमें कुछ प्रावधान दे दिए गए, कुछ छूटें दे दी गई, कुछ प्रोविज़न एंड डिडक्शन दे दिए गए ताकि एसएससी के टैक्स को कम किया जा सके। एसएससी जो है, एसएससी को ज़्यादा टैक्स पे ना करना पड़े। अगर किसी भी एसएससी को, किसी भी टैक्स पेई को टैक्स जब ज़्यादा देना पड़ता है तो क्या करने लगता है? चोरी करने लगता है। टैक्स की सीधा सीधा चोरी करने लगता है। तो इसके लिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने, या हम कह सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट में प्रावधान है, प्रोविजंस हैं, डिडक्शंस हैं कि एसएससी जो इनकम करेगा उसमें से सेक्शन 80C से 80U के अंदर कहीं पर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे डिडक्शन दे दिया जाए, उसके टैक्स की लायबिलिटी को कम कर दिया जाए। एसएससी के टैक्स की लायबिलिटी को जो कम किया जाता है उसे कहते हैं टैक्स प्लानिंग। इसके बारे में मैंने लिखा है, अच्छे से पढ़ के मैं आपको बताता हूं। कहता है, एज द टर्म इट सेल्फ सजेस्ट द टैक्स प्लानिंग इज द प्लानिंग ऑफ टैक्स। जो टैक्स प्लानिंग है ये सजेस्ट करता है टैक्स प्लानिंग की ओर, टू इंश्योर दैट द एसएससी को इंश्योर करता है टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस, टैक्स की लायबिलिटी को कम करना। जो टैक्स प्लानिंग होता है, मैंने आपको क्या बताया, जो टैक्स प्लानिंग होता है, टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है टैक्स को कम करना, रिड्यूस करना। एंड एट द सेम टाइम नो प्रोविजन, इसमें कुछ प्रोविजन मिलते हैं ऑन द इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा। एनी अदर लॉ इज इनफ्रिंगेड, तो आपको ध्यान देना है, एनी अदर लॉ के तहत इसमें क्या मिलता है? टैक्स प्लानिंग मिलती है। टैक्स प्लानिंग के द्वारा क्या किया जाता है? टैक्स को कम किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। उसके बाद कहा गया है, देखो ब्लैक कलर से मैंने लिख दिया है, कहा गया है एनी एसएससी, मतलब कि कोई भी करदाता हुज इनकम इज टैक्सेबल अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, कोई भी एसएससी अपनी टैक्सेबल इनकम को में उसे क्या मिलता है? प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के तहत प्रोविजन मिलता है। इज लिबल टू पे टैक्स बट ही कैन डेफिनेटली रिड्यूस, मतलब कि उसे जो प्रोविजन मिलता है इससे क्या हो जाता है? उसकी टैक्स लायबिलिटी को कम कर दिया जाता है। द लायबिलिटी ऑफ टैक्स बाई फॉलोइंग द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विच परफेक्टली लीगल,
जो टैक्स प्लानिंग होती है इनकम टैक्स एक्ट के तहत लीगल होती है, कानूनन होती है। ठीक। एन एसएससी इंक्रीज हिज एक्चुअल इनकम, जब किसी भी एसएससी को उसके टैक्स की लायबिलिटी को कम कर दिया जाएगा, टैक्स उसे नहीं देना पड़ेगा, तो उसकी इनकम को क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद बाई रिड्यूसिंग हिज टैक्स, उसकी इनकम को बढ़ा दिया जाता है और टैक्स को कम कर दिया जाता है। बट फॉर दैट शुड हैज़ प्रॉपर नॉलेज ऑफ द प्रोविजन, इसके लिए एसएससी को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कहाँ पर प्रोविज़न किया जाएगा, कहाँ से टैक्स लायबिलिटी को कम कर दिया जाएगा। आपको साफ साफ समझना है, इतना तो आपको लिख लेना है। कोई भी टैक्स देने वाला व्यक्ति है वो टैक्स देता है, देगा, लेकिन गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा उसकी इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए और उसके टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए कुछ प्रोविज़न ला दिया ताकि वो टैक्स को कम दे और अपनी इनकम को बढ़ा ले। इसके लिए क्या कहा गया है, इसके लिए कहा गया है उसके लिए नॉलेज होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए, एक्सपेंसेस कहाँ किया जाए, एग्जम्पशन कहाँ मिलेगा, डिडक्शन कहाँ मिलेगा, रिबेट्स कहाँ मिलेगा। एक इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, एग्जम्पशंस, डिडक्शन, रिबेट्स के तहत उसे क्या मिल जाता है, डिडक्शन मिल जाता है, उसे छूट मिल जाती है जिस पर उसके इनकम पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। इसे ही कहा जाता है टैक्स प्लानिंग। जो भी मैंने लिखा है उसको एक बार और समझ लीजिए शॉर्ट में, अपनी भाषा में। जैसे हम हैं, हमारे ऊपर टैक्स लगा, हमें टैक्स पेमेंट करना होगा। जब हमारे ऊपर ज़्यादा टैक्स लग जाए, ज़्यादा लगे कम लगे, मान लीजिए हम टैक्स देना कम चाहते हैं, सरकार ज़्यादा टैक्स लगा रही है, तो हम क्या करेंगे, चोरी करने लगेंगे टैक्स की। तो सरकार ने इसके लिए नियम कानून बनाया टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग के तहत क्या किया जाता है, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी एसएससी के टैक्स को कम कर दिया जाता है, उसकी इनकम को बढ़ा दिया जाता है। यही होता है। और कैसे होता है, उसमें कहा जाता है कि यहाँ पर आप करेंगे, इसे LIC करवा लिया जाए, एक्सपेंसेस करेंगे, आप घर बनवाइए, बच्चों की शिक्षा पर खर्चा कीजिए, एग्जेम्पशन मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, रिबेट्स मिलेगी। इन सब चीज़ों से क्या होता है, टैक्स प्लानिंग की जाती है। अब है फीचर्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग के फीचर क्या क्या हैं। टैक्स प्लानिंग के जो फीचर हैं उसमें आपके सामने लिखा है टैक्स प्लानिंग इज़ लीगल। जो टैक्स प्लानिंग है वो लीगल है, इसमें चोरी नहीं की जाती है। ये कानून मान्यता देता है, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि टैक्स प्लानिंग जो है लीगल है, कानूनी है। दूसरा है टैक्स प्लानिंग इज एथिकल। एथिकल मतलब क्या होता है, नैतिक। जो टैक्स प्लानिंग है वो नैतिक है, आपके नियत में कोई खोट नहीं माना जाएगा। तीसरा है टैक्स प्लानिंग रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। टैक्स प्लानिंग से टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस किया जाता है, मतलब कम किया जाता है। मान लीजिए 5000 टैक्स देना होता है, अगर टैक्स प्लानिंग अप्लाई हो जाए तो उसमें कम कर दिया जाता है, टैक्स कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मिलेगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक्सपेंसेस करेंगे, एग्जेम्पशन करेंगे, डिडक्शन करेंगे और रिबेट्स, तब आपको मिलेगा। ऐसा नहीं डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा कि 5000 लग रहा है 4000 पे आपको टैक्स देना है। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या एक्सपेंसेस करना पड़ेगा या एग्जेम्पशन मिलती है सेक्शन 80C से 80U तक। उसके बाद डिडक्शन मिलेगा, रिबेट्स मिलेगा। ठीक है, टैक्स प्लानिंग की लायबिलिटी जो कम होगी, ठीक है, यहाँ से होगी। चौथा, टैक्स प्लानिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो टैक्स प्लानिंग जो है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। टैक्स प्लानिंग पर ईयर, पर असेसमेंट ईयर में, पर प्रीवियस ईयर में चलता रहता है। टैक्स प्लानिंग इंक्रीज इनकम। टैक्स प्लानिंग से इनकम को इंक्रीज किया जाता है, टैक्स की लायबिलिटी को कम कर दिया जाता है। जब सीधी सी बात है, जब टैक्स कम देना पड़ेगा तो इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अगला है टैक्स प्लानिंग इज एन अकॉर्डेंस विथ गवर्नमेंट पॉलिसी। जो टैक्स प्लानिंग होती है कैसे काम करती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत काम करती है।
गवर्नमेंट जैसी पॉलिसी अप्लाई करती है उसी के तहत काम करती है। 7वां नंबर देखिए, टैक्स प्लानिंग इज साइंटिफिक। टैक्स प्लानिंग जो होती है साइंटिफिक होती है। 8वां नंबर, टैक्स प्लानिंग इंक्लूड प्लानिंग ऑफ इनकम। टैक्स प्लानिंग के अंतर्गत इनकम को प्लान किया जाता है, एक्सपेंडिचर को प्लानिंग किया जाता है और इन्वेस्टमेंट को प्लानिंग किया जाता है। ऐसा नहीं, अगर आपको टैक्स प्लानिंग का फ़ायदा लेना है तो आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे LIC करवा लीजिए, LIP देंगे आप, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर बनवा लीजिए, कोई अन्य लोन ले लीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, तमाम चीज़ें आपको आगे मिलेंगी, यहाँ नहीं मिलेंगी। टैक्स प्लानिंग बाय सेविंग। टैक्स प्लानिंग के तहत सेविंग हो जाती है, बचत हो जाती है। अगला है टैक्स प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंटल स्टेटस। जो टैक्स प्लानिंग होती है रेजिडेंटल स्टेटस पर मिलती है, निवासी स्थान पर मिलती है, ठीक है। मतलब कि रेजिडेंट होता है, नॉन रेजिडेंट होता है, ऑर्डनरी, नॉन ऑर्डनरी, ये सब रेजिडेंट होते हैं, इनके तहत मिलती है। 11वां, टैक्स प्लानिंग फॉर डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम। मतलब कि टैक्स प्लानिंग अलग अलग इनकम पर अलग अलग तरह से होती है। अगला है टैक्स प्लानिंग बाय इन्वेस्टमेंट। टैक्स प्लानिंग इन्वेस्टमेंट के तहत भी होती है। 13, टैक्स प्लानिंग बाय मार्केट चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। टैक्स प्लानिंग से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मार्केट को चेंज भी किया जा सकता है। तो टैक्स प्लानिंग के ये सब फीचर हैं, ये सब फायदे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग। उद्देश्य क्या होता है, रिड्यूस ऑफ टैक्स बर्डन। जो टैक्स बर्डन होता है उसमें कमी की जाती है। इंक्रीज इन इनकम, इनकम को बढ़ाया जाता है, टैक्स कम देना पड़ेगा तो सीधी सी बात है इनकम बढ़ेगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब होता है आर्थिक सुधार किया जाता है, इकोनॉमिकल सुधार किया जाता है। जैसे कि कोई भी पर्सन है टैक्स को कम देगा तो उसकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो मार्केट में पैसा ज़्यादा खर्च करेगा। ग्रो ऑफ इकोनॉमी, अमाउंट ज़्यादा, पैसा ज़्यादा खर्चा करेगा तो उससे इकोनॉमी ग्रो होती है। लोग पैसा ना खर्चा करें, ठीक है, 2 बार मैंने लिख दिया है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद देखो रिड्यूस ब्लैक मनी। लोग टैक्स प्लानिंग से अगर रहता है तो लोग चोरी, टैक्स से चोरी नहीं करते हैं, टैक्स के से चोरी कम करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन कम हो जाती है टैक्स की चोरी। प्रोडक्टिव इन्वेस्टिंग मतलब कि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे LIC करवा लेंगे, बैंक में, डाकखाने में पैसा जमा कर देंगे, ज़मीन खरीद लेंगे, घर बनवा लेंगे, ठीक है, कहीं पर डोनेशन देंगे। अगला है टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है जो कम समय के लिए, जो 1 साल के लिए ही इन्वेस्ट किया जाए उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग। इस साल कर लेंगे, अगले साल नहीं करेंगे। जितने साल करेंगे आप शॉर्ट टर्म, उतने ईयर में आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग क्या होता है, लॉन्ग टर्म मतलब जो होता है लोग LIC करवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और जीवन बीमा करवाते हैं, उसमें LIP पेमेंट करते हैं। तो 20 साल के लिए LIP होती है, 15 साल के लिए LIP होती है, किस्त का भुगतान करते रहते हैं, तो लॉन्ग टर्म में उनको फ़ायदा मिलता रहता है। इन्वेस्टिंग ऑफ टैक्स प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, बाजार में पैसा लगाया जाता है, जिसे ज़मीन खरीद लिया जाए, घर खरीद लिया जाए, मोटर कार खरीद ली जाए, वहाँ पर भी। ई स्टेट टैक्स प्लानिंग, ज़मीन से संबंधित लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं, ज़मीन खरीदने से संबंधित। टैक्स प्लानिंग इन रिस्पेक्ट, उसके बाद ये ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टैक्स प्लानिंग जो होता है सर्वमान्य होता है ऑर्गेनाइजेशन से। लोग आपको बुरी नज़र से नहीं देखेंगे क्योंकि आपने कोई चोरी नहीं की है, करदाता टैक्स एसएससी ने कोई चोरी नहीं की है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लें। टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड मैंने आपको पॉइंट बता दिए हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आपको नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं, इसे आप अपनी कॉपी में लिखते चलिए।